हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन विच सॉल्वेंट NaCl हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तो चार ऑप्शंस हमारे पास है, हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि NaCl के केस में हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक पोलर है, ये हमारे पास एक पोलर है। सो अब मुझे बताना है कि सोल्युबिलिटी क्या होगा, सोल्युबिलिटी मैक्सिमम किस में होगी। तो अब सॉल्यूशन पर देखते हैं कि जो सोल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड करती है। सो सोल्युबिलिटी इज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सोल्युबिलिटी होगी, सोल्युबिलिटी इज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। जो सोल्युबिलिटी होगी हमारे पास वो ज़्यादा होगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में होगी। सो जैसे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, डेट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी हाई। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से हमारे पास जो सोल्युबिलिटी होगी आयनिक कंपाउंड्स की वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे H2O गिवन है, एक हमें C2H5OH गिवन है, एक हमारे पास है CH3CO CH3 गिवन है, एक हमें गिवन है C2H5O C2H5। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होगी, फर्स्ट में H2O केस में होती है 80, सेकंड C2H5 के केस में होगी हमारे पास 27, CH3CO CH3 केस में हो जाएगी हमारे पास 21 एंड लास्ट हमारे पास होगी 4.1। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 80, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। तो हमारे पास जो वाटर होगा वो जिसमें मैक्सिमम सोल्युबिलिटी होगी NaCl की। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।